एवरीवन, जय टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्राइंगल, जो कि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिक जितने भी फंडामेंटल्स हैं और इसके जो एक्सरसाइजेज हैं 6.1, 2, 3 एंड सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी। अब जो 6.4 एक्सरसाइज है वो एरिया बेस्ड यानी क्वेश्चंस है उसमें, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसे हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ एक थ्योरम जो एरिया सिमिलरिटी एरिया बेस्ड से रिलेटेड है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी किसी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, कैसे निकाले जाएंगे, इसके लिए हमें थ्योरम पहले समझ लेना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके एरियाज का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। वो क्या है, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, जिनके रेशियो, इनकी जो रेशियो है एरिया का वो किसके इक्वल है, इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ओके, तो हमें इसे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन में क्या क्या चीजें दी हुई स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सच दैट, इस तरह से है स्टूडेंट्स, सच दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको दिया गया है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। ये इतना हमें काम करना है, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। उसके तो हम करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी ड्रॉ perpendicular AM in triangle ABC and triangle ABC at BC पर, and another perpendicular PN in triangle, किसमें, कौन से ट्रायंगल में, PQR में, ट्रायंगल PQR कहां पे, एट किस पे, QR पे। ओके, ये इतना काम हमें करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, ये आपको गिवन है कि जो ABC है वो क्या है, PQR के सिमिलर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लिख दीजिएगा रीजन, सिंस corresponding sides of similar triangle, ओके। एंड इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल P के, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R के। ओके, इसको कहना हो तो फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं, अगर कहना हो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए और इसको आप सेकंड कह दीजिए। और ये ऐसा क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग, यानी क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिंस, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल के क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं।
सिमिलर ट्राइंगल्स ये लिख दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब हम काम करेंगे स्टूडेंट्स, काम करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्योंकि इसका जब एरिया निकालेंगे हाफ ऑफ BC, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AM हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह देंगे। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू QR मतलब बेस इंटू हाइट मतलब PN हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PN, हाफ कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो गया, BC इंटू AM हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN के। इसको आप क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिए, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABM एंड PQN, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQN, इन दोनों ट्राइंगल में काम करेंगे, इस वाले में और इस वाले में। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल ABM, क्योंकि ABC आपने देखा था ये एंगल B इक्वल टू एंगल QK था, तो एंगल ABM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ के PQN के, एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN। क्यों, यहाँ पे आपने सेकंड इक्वेशन में किया था कि B इक्वल टू QK है, तो B इक्वल टू QK हो गया, फ्रॉम सेकंड लिख दीजिए, फ्रॉम सेकंड। एंड और दूसरी बात, एंगल आपका AMB इक्वल टू PNQ 90 AMB इक्वल टू एंगल PNQ, क्यों, ईच 90 डिग्री। तो इस वजह से जब दोनों के एंगल, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो क्या हो जाएंगे, देन या सो ट्रायंगल ABM, यहाँ पे हमें क्या लेना था, ABM लेना था, हाँ ABM ट्रायंगल लेना था, ABM ये वाला ट्रायंगल लेना था ABM। तो ट्रायंगल ABM विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, PQN के सिमिलर हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल जब इसके सिमिलर हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN के हो जाएगा। क्यों, बाई, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से आपस में प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दीजिए, 6 कह दीजिए। क्या कह दीजिए स्टूडेंट्स, 6। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
5 एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे AM PN, तो इस AM PN को हम क्या करेंगे, इस AM PN को हम यहाँ पे AM PN को हम AB PQ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते AM PN को, क्योंकि AB इक्वल टू PQ आ गया, यहाँ पे AB इक्वल टू PQ और ये बराबर AM PN के हो गया, तो सबके बराबर क्या हो जाएगा, AM PN हो जाएगा। तो इसके बराबर फर्स्ट एंड थर्ड से अगर लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ये फर्स्ट को बोलेंगे, फिफ्थ को बोलेंगे एंड सिक्स को, फ्रॉम फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स। इन तीनों इक्वेशन को आप देखिए, AB इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, और यहाँ पे क्या है BC अपॉन QR, AM अपॉन PN, और AM अपॉन PN के जगह पे क्या आ रहा है, AB अपॉन PQ आ रहा है। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR के जगह पे भी AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, और AM अपॉन PN के जगह पे भी AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, AB अपॉन PQ का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR का होल ऑफ स्क्वायर। ये इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें सिस्टमैटिक लिखी हुई है। ओके, तो आई होप ये थ्योरम आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट्स, आप आराम से लगा पाएंगे इसके आगे के जितने भी 6.4 के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, टेक केयर। जय हिंद।